बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा हमारे पास आया है 3 दिन का। तो इसको था यरकान, पीला यरकान जिसको हम बोलते हैं। तो इसका हमने जब टेस्ट करवाया तो उसके अंदर बिलिरुबिन का जो लेवल था वो 20 आ रहा था। आज इसको फ़ोटोथेरापी लगी है, अब काफ़ी बेहतर है। तो इसका इलाज यही होता है कि हम इन बच्चों को ये शौं के नीचे रखते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ हम बोलते हैं। ये यरकान को तोड़ के उसको बारीक ज़रात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये कल तक मुन्ना जो है ना ठीक हो जाए ताकि हम इसको घर भेजें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है छोटे बच्चे, जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं जिनकी अभी पैदाइश हुई होती है, हफ्ते का होता है, हफ्ते के अंदर अंदर, तो उनके अंदर यरकान क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसका सद्देबाब क्या है। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि छोटे बच्चों के अंदर भी यरकान हो सकता है। अच्छा, इसमें यरकान की 2 किस्में होती हैं। एक किस्म तो ये है कि जो हम अमूमन काला यरकान जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी या सी, उसकी अलग ट्रीटमेंट है। और दूसरा होता है कि बच्चे को पीलिया हो जाना, जिस्म के अंदर जिस्म का जो जल्द है वो पीली हो जाती है, जो आँखों की रंगत जो है ना पीली हो जाती है। ये वाली जो पीलिया है, पीला यरकान है, ये छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है। इसको यूजुअली हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी बोलते हैं और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो यरकान होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से अमूमन वालिदैन परेशान होते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगाही दूँ। अक्सर देखने आप लोगों ने देखा भी होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, हफ्ते के अंदर अंदर उसकी आँखों का रंग पीला हो जाता है या उसकी जल्द पीली हो जाती है। तो थोड़ी बहुत अगर पीलिया है, पिलाहट है, तो उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। जो बिलिरुबिन का लेवल, इसको हम चेक करते हैं बिलिरुबिन के लेवल से। बिलिरुबिन का जो लेवल है वो अगर एडल्ट के अंदर बात की जाए तो अगर 2 भी लेवल आ जाए तो आँखों के अंदर पीलिया आ जाता है और वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। उसके लिए फिर कुछ टेस्ट वगैरह या इस तरह करने पड़ते हैं। 1 तक उसका नॉर्मल होता है। लेकिन जो नवज़ायदा बच्चे होते हैं इनके अंदर अमूमन 1 से लेके 10-12 तक भी हम यूजुअली नॉर्मल कंसिडर करते हैं, बशर्ते कि पहले दिन यरकान की अलामत कोई ना हो। हाँ, अगर नवज़ायदा बच्चा है और पहले दिन ही उसकी आँखों के अंदर या जल्द के अंदर पीलिया आ रहा है और उसका लेवल जो है ना वो 5 से ज़्यादा है, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है, वो बहुत रेयर होता है। अभी हम कोशिश करेंगे जो कॉमन पीलिया की अलामात हैं, उसकी वजूहात हैं, हम उसी के ऊपर फोकस रखें। जो पीलिया की अब वजह क्या होती है? पीलिया की वजह ये होती है कि जो हमारे खून के खुलिये हैं, ये इनका एडल्ट के अंदर, हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, इसका जो लेवल है, जो साइकिल है, वो है 120 डेज़ का। जबकि बच्चों के अंदर ये उसका जो हाफ लाइफ है वो है 60 टू 90 डेज़। उनके अंदर जो खून के खिलियों की ब्रेक डाउन है वो बहुत जल्दी हो रही होती है। इवन के जो प्री टर्म बच्चे होते हैं, जो वक्त से पहले जिनकी पैदाइश होती है, तो उनके अंदर जो लेवल होता है वो 35, वो उनके अंदर जो हाफ लाइफ होती है, जो उसका साइकिल की हाफ लाइफ है, वो 35 से 50 दिन की होती है। इसलिए जो प्री मेच्योर बच्चा होता है उसके अंदर पीलिया की जो है पिलाहट, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसके अमकानात टर्म बच्चे की निस्बत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब खून के खुलिये टूट रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो बिलिरुबिन रिलीज़ होती है, अभी जो न्यूनेट होता है, जो नवज़ायदा बच्चा होता है, उसका जिगर इस काबिल नहीं होता कि वो उसको खारिज कर सके, एक्सक्रीट करे। इस वजह से वो खून के अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाता है। जो ही खून के अंदर मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर पीलिया की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले जो पीलिया है
वो आँखों के अंदर जो सफ़ेद एरिया है वहाँ पे नज़र आता है। और फिर ये चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर, पेट के ऊपर और फिर नीचे ऐसे टाँगों, हाथों के ऊपर और पाँव और हाथों तक ये चला जाता है। इसी से ही फिर हम जज कर लेते हैं कि कहाँ तक लेवल पहुँचा है। अगर हाथों और पैरों के तलुओं तक अगर बिलिरुबिन हो जाए तो ये बहुत ही परेशान कुन कंडीशन होती है। इसके अंदर फिर हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं। अगर आँखों के अंदर है, इसका हम एक ख़ुसूसी चार्ट बनाते हैं कि बच्चे की उम्र कितना है, उसका वज़न कितना है और उसका जो बिलिरुबिन का लेवल है वो कितना है। मोटी-मोटी अगर मैं बात आपको समझाऊँ तो 1 से लेकर 10-12 तक जो है ना, इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ये हम वालिदैन को रीअश्योर करवा के उनको समझा के भेज देते हैं। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी होती हैं, बीमारियों की कंडीशन के अंदर होता है, वो मैं कोशिश करूँगा वो थोड़ा डिटेल में और शायद कॉमन पब्लिक के लिए वो समझ में ना आए, इसलिए मैं जो मोटी-मोटी बात है उसी के अंदर रहूँगा। अगर लेवल ज़्यादा हो जाए, जिस तरह अभी मैंने आपको एक शुरू में वीडियो के अंदर बच्चे को दिखाया जिसके अंदर 20 लेवल आ गया है तीसरे दिन, फिर इस तरह की कंडीशन के अंदर हमें उसको फ़ोटोथेरेपी के अंदर रखना पड़ता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, इनके नीचे बच्चे को रखते हैं। बाद औक़ात 24 घंटे के लिए रखना पड़ सकता है, बाद औक़ात 48 घंटे के लिए भी रखना पड़ सकता है। तो इसके नीचे रखते हैं तो वो जो बिलिरुबिन के जो ज़रात हैं, ये उनको जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये उसको ब्रेक कर देती है। यूँ ही वो ब्रेक करती है तो वो उससे जिस्म का से अखराज उसका आसान हो जाता है। जो मोटे-मोटे पार्टिकल होते हैं, यूँ समझे वो छोटे बारीक दानों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका जिस्म से निकलना जो है ना वो आसान होता है। और ये फिर पेशाब और पखाने के रास्ते से निकल के आते हैं। पेशाब का रंग जो है ना वो भी पीला हो जाता है, पखाने का जो है वो क्ले कलर्ड स्टूल या येलो कलर्ड स्टूल आना शुरू हो जाता है। तो ये है कि ये कुछ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि पीलिया अमूमन वालिदैन हल्का से भी पिलहाट होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर पीलिया आप कोशिश करें जो ही पिलहाट शुरू हो अपने करीबी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं। हम अमूमन वालिदैन को रीअश्योर करके उसको वापस भेज देते हैं, उनको समझा देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि माँ के दूध से भी हो जाता है। माँ के दूध पिलाने से भी बाद औक़ात पीलिया हो जाता है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर बाद औक़ात ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो इसकी जो जिगर के ऊपर असर करती हैं और जिगर जो है ना वो बिलिरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाता। अच्छा, इस बिलिरुबिन के नुकसानात क्या होते हैं? इसके नुकसानात ये होते हैं कि बच्चा दूध नहीं पीता। अगर बच्चे के अंदर कुछ ऐसी अलामात आना शुरू हो जाएँ कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा बिल्कुल ढीला-ढीला है, या खुदा न खास्ता बच्चे के अंदर जो है ना वो कोई ऐसी अलामात आना शुरू हो गई हैं, झटके लगना शुरू हो गए हैं, तो ये कुछ ऐसी अलामात होती हैं, ये जो पेचीदगी को उसकी ज़ाहिर करती हैं। इसलिए जो एक तो ये है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है, पीला यरकान होता है बच्चों के अंदर, उसकी ये एक कैटेगरी है। दूसरी एक कैटेगरी है कि हेपेटाइटिस बी और सी, ये भी हो सकते हैं। लेकिन इस हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इनिशियली नवज़ायदा बच्चे के अंदर कोई ऐसी अलामात नहीं आती कि जिससे हम इसको पिक करें या कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो। हेपेटाइटिस बी के अंदर अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है, उसमें फिर ये होता है कि हम बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी देते हैं और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, और वो एज़ सून एज़ पॉसिबल बच्चे को मिलने चाहिए। इसलिए जो भी माँ हेपेटाइटिस बी वाली होगी उसके बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों मिलनी चाहिए और एट बर्थ मिलनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उसको लगा देनी चाहिए। 12 घंटे के अंदर अंदर उसको बच्चे को लग जानी चाहिए। जहाँ तक है हेपेटाइटिस सी का ताल्लुक, तो हेपेटाइटिस सी के अंदर हम बच्चे को किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं देते, बल्कि उसको हम ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं और फ्यूचर जो है ना उसको हम
जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो फिर हम उसका वर्कअप करवाते हैं। जब बच्चा नवजायदगी की उम्र के दौरान हेपेटाइटिस सी के अंदर हम कुछ भी नहीं करते, ना तो किसी किस्म की बच्चे को वैक्सीन दी जाती है और ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट है, ना ही कोई उसकी अलामात आती हैं। अलामात जो आती हैं वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की होती हैं या चंद एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उन कंडीशन के अंदर आती हैं। जहाँ तक फिर हमें लगता है कि ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, फिर हम उसका वर्कअप करवाते हैं, उसके सारे जो टेस्ट हैं, उसकी जो भी हम डिजीज़ अंडरलाइंग सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसी के हिसाब से हम फिर उसकी टेस्ट भी करवाते हैं और उसकी उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। ये हमारी जो वीडियो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस मेरा ये था कि जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसको कैसे पिक करना है, उसके अंदर वालिदैन को कैसे रीअश्योर करवाना है और उसके अंदर कौन सी कंडीशन आती हैं जिसमें इलाज की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर लग्जिश कर जाएँ कुछ वालिदैन, ज़रक़ान की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें समटाइम्स बच्चे का सारा जिस्म का खून निकाल के नया खून उसके अंदर डालना पड़ता है स्टेप वाइज़। तो हम इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। तो वो ये कुछ एक्सट्रीम मराहिल हैं, वो उस सूरत में है अगर वालिदैन लग्जिश कर जाएँ, बहुत लेट आके हमारे पास प्रेज़ेंट करें, जब बिल्कुल पीलिया की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो चुकी हो, 20, 25, 30 या समटाइम 30 से भी ज़्यादा बिलिरुबिन का जो है ना लेवल बढ़ जाता है। तो इन कंडीशन के अंदर फिर हमें बच्चे का खून निकाल के नया खून उसके अंदर डालना पड़ता है और जो क्योंकि बिलिरुबिन की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर सिंपल हो 10-12 से नीचे हो तो फिर हम उसको कुछ भी नहीं करते, उसको ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर रखते हैं। माँ-बाप को कहते हैं कि आप इसको जो है ना फ्रीक्वेंटली बार-बार दूध पिलाएँ। ऐसा क्योंकि जब बच्चा बार-बार दूध पिएगा तो बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएँगे। तो उसे जो जिस्म के अंदर से बिलिरुबिन है वो निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। इसलिए हम उसको रिहाइड्रेट भी रखते हैं बच्चे को और बच्चे को फ्रीक्वेंट फीडिंग भी एडवाइस करते हैं। तो एंड पे मैं अपने तमाम नाज़रीन का मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोज़ कंटिन्यूअसली देखते हैं और हमारी वीडियोज़ को देखें, उसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें सब। और जिन दोस्तों ने आपके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।